तुमसे किसने कहा था ये चाय लाने के लिए? जी वो आयजा बीबी ने कहा था कि आपको चाय दे आऊं। चाय कहाँ गई? कौन लेके गया? आयजा? जी आयजा? जी असद क्या हुआ? जब तुम्हें पता है कि बानो की मौजूदगी से नफरत है मुझे, फिर भी तुमने ये चाय देकर भेज दिया उसे। मैंने? हाँ तुमने। असद मैंने नहीं भेजा उसे। इसने बताया मुझे आयजा कि आयजा भाभी ने कहा है चाय ले जाएं। झूठ बोल रही है असद। जरूर ईशल ने कहा होगा, अभी जाकर पूछ। क्या पूछोगी तुम मुझसे? देखो आयजा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मिजाज के खिलाफ काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और आज के बाद मेरे रूम के इर्द गिर्द भी नजर आई ना वो, तो अच्छा नहीं होगा। नहीं आएगी असद, आप प्लीज गुस्सा मत करें। और दोबारा नहीं दोहराऊंगा आयजा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा असद, आप प्लीज गुस्सा मत करें। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। बानो को तुमने भेजा था असद के रूम में? नहीं मैंने तो नहीं भेजा। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने भेजा था बानो को असद के रूम में। भाभी मेरा यकीन करें, मैंने नहीं भेजा। तुम ये चाहती हो ना मेरे और असद के बीच में मसले पैदा हो? तुम्हें पता है ना असद को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा तुमने बानो को असद के कमरे में? भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? इससे पूछो ना, इसने क्यों भेजा बानो को असद के कमरे में? आशिर मैंने नहीं भेजा, मैं क्यों भेजूंगी? तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों बोल रही हो झूठ? सच क्यों नहीं बता रही आशिर को? आशिर ये इल्जाम है मुझ पर, मैंने नहीं भेजा। भाभी मुझे लग रहा है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ईशल तो सुबह से रूम से निकली नहीं और ना ही बानो रूम में आई है। मैं सुबह से ईशल के साथ हूँ। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं आप झूठ नहीं बोली, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। वो ठीक है, बुलाओ उसे, बुलाओ उसे यहाँ, पूछ लेते हैं अभी। जाओ। मैं बुला कर लाता हूँ। और तुमने ये जो हरकत की है ना, देखना इसका बदला कैसा लेती मैं। भाभी आपने जो समझना है आप समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आज आपको अंदाजा जरूर हुआ होगा कि जब शौहर नाराज होता है तो कैसा फील होता है। अब बताओ भाभी को, किससे तुम्हें असद भाई के रूम में भेजा था? बानो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज सच बोलो। जी वो मुझे अनाया बीबी ने कहा था कि जाकर साहब को चाय दे आओ। बस ऐसा तुम्हें इनाया ने कहा? जी। अच्छा, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी बहन को फंसा रही हो? भाभी बानो झूठ नहीं बोलती। इनाया भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ये इल्जाम लगा रही है इनाया पर। नहीं आप मुझसे कसम ले लें, मैं तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस पर यकीन है और मुझ पर? घर वालों पर यकीन नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ, देख रहे हो आसिफ? चलिए भाभी छोड़े ना इस बात को, जो हो गया सो हो गया। आइंदा के बाद बानो असद भाई के रूम में नहीं जाएगी, बात को खत्म करें।
नहीं आशिर, बात ऐसे खत्म नहीं होगी अब। अगर ईशिल को लगता है ना कि ये हरकत इनाया ने की है, तो इनाया को भी सजा मिलेगी। इनाया, इनाया! बस कर दे भाभी, कितना तमाशा लगाएंगी, कितनी तफ्तीश करेंगी? ये घर है, कोई अदालत नहीं। जी आप ही। तुमने इसे भेजा था असद के रूम में चाय देकर? नहीं आप ही, मैंने नहीं भेजा। मैं क्यों भेजूंगी? और मैं तो किचन से आपके साथ ही बाहर आ गई थी, आप खुद भी तो सोचें। नहीं इनाया बीवी, मुझे आपने तो कहा था कि बस खबरदार, अगर एक और लफ्ज निकाला ना तो जहां से आई हो ना वहां पर रवाना कर दूंगी। इसके लिए आई हो ना तो इस पर ध्यान दो, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से समझती, संभाल कर रखो इसे। चलो इनाया। भाभी तुम जाओ, जरा दरवाजा बंद कर देना। पूछे अम्मी इससे क्यों की इसने ये हरकत, क्यों भेजा बानो को कमरे में? कपड़े आप धो रही होती हैं, खाना आप बना रही हैं, ईशल भाभी बर्तन धो रही होती है, मासी पूरे घर के काम करती। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता ना करने को। कुछ तो करूंगी। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था ना तभी मुझे पता चल गया था कि हरकत तुमने की है। आप ही वैसे समझदार तो आप बचपन से हैं, बस मुझे समझदार होने में थोड़ा टाइम लग गया। ना तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत से कितने मसले पैदा हो सकते हैं? बिला वजह मैं ईशिल के पास चली गई, आशिर की नजरों में मैं बुरी बन गई। बुराई तो बनाना था। इससे हैरत की बात है, मुझे तो लगा था उससे असद भाई घर सर पे उठा लेंगे, लेकिन मजाल ने एक लफ्ज भी बोला। क्या जादू फूका अपने शौहर के ऊपर, कैसे मुट्ठी में कर रखा है ना। कब तक करती रहोगी ये तमाशे, कब तक करोगी? रुक जाओ, खत्म कर दो ये तमाशे, खुदा का वास्ता है। क्या किया मैंने, बताएं मैंने क्या किया? अब चाय उबल रही थी तो मैंने बानो को बोल दिया कि जाके दे आओ। आप लोग तो ऐसे मेरे सर पे चढ़े जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। गम है या खुशी